जय मसीह की आप सभी को। आइए आज हम प्रभु के वचन में से निकालेंगे जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 23 पद से लेकर के 27 पद तक हम उसको पढ़ना चाहते हैं, जहाँ पर से इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और तब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए जो परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया से हमारे जीवनों के लिए प्रदान किया है। परमेश्वर के वचन में जो इस प्रकार से दर्शाया गया है, बल्कि उसको हमारे सामने स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान में, अपने सेवकाई के जीवन में कई प्रकार के ऐसे कार्यों को किया जो अद्भुत और आश्चर्य से भरा हुआ कार्य था। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के एक अद्भुत कार्यों को हम देखने का प्रयास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जिस कार्य के लिए अपने आप को तैयार किया था, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा था, वो कार्य जो है प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के द्वारा पूरा करता हुआ चला जा रहा था। आज हम यीशु मसीह के जीवन के विषय में हम देखने का प्रयास करते हैं कि जहाँ जहाँ भी वो सेवकाई के लिए जाता था तो अधिकतर वो झील के किनारे जाया करता था, और जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई का आरंभ हुआ, और वो सेवकाई जो है झील के किनारे पर जाकर के आरंभ हुआ। और मेरे प्रियो, और जब वहाँ से आगे बढ़ता हुआ चला गया, अलग अलग जगहों में जाकर के स्वर्गीय राज्य के विषय में बताता रहा, और जब समय आया तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी वो गया। यहाँ पर हम उन बातों को देखना चाहते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह झील के किनारे पर खड़े हुए हैं। यीशु मसीह के चेले भी झील के किनारे खड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, इस बात को मैं रखना चाहता हूँ, इस बात को मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी कठिन परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, लेकिन ऐसे समय में भी अपने विश्वास को खोना नहीं है। अपने विश्वास को नहीं खोना है, अपने विश्वास में मजबूत बने रहना है। यहाँ पर वही घटना दिखाई देती है। ये यीशु मसीह और उनके चेले दोनों साथ साथ हैं। यीशु मसीह नाव पर चढ़ गए हैं और उनके साथ में उनके चेले भी उनके पीछे चले जा रहे हैं। नाव पर वो भी चढ़े, और यीशु मसीह जो है वो भी चढ़ा, नाव पर चढ़ा, और नाव पर चढ़ करके एक निचले वाले स्थान में जा करके वो विश्राम करने लगा, क्योंकि यीशु थका हुआ था। लेकिन मेरे प्रियो, इन चेलों का जो जीवन था वो प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहकर के व्यतीत हुआ है। यीशु मसीह के कार्यों को इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, इन्होंने कानों से सुना है। यीशु मसीह के साथ में रहे हैं, और यीशु मसीह के साथ में रह करके ये यीशु मसीह के साथ में रह करके अपने जीवनों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं।
लेकिन जब जीवन में वो आगे बढ़ते हैं, हमारा जीवन जब आगे बढ़ता है तो हमारे जीवन में भी कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, कई प्रकार की ऐसी विषम परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ पर हमें अपने आप को स्थिर करना बहुत कठिन होता है। लेकिन मेरे प्यारे प्रियो भाइयों और बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि यीशु मसीह आराम कर रहे हैं, चेले नाव में बैठे हुए हैं और नाव जो है झील में चलने लगी है, और नाव जब चलती है तो आंधी और तूफान का सामना उन्हें करना पड़ता है। मेरे प्रियो, हम इस बात पर विश्वास करते हैं, हम इस बात को हम जानते हैं कि जब आप अपने जीवन को मसीह यीशु में आगे बढ़ाते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, तब हमारे जीवन में भी कई प्रकार की रुकावटें आती हैं। ये नाव पर बैठे हुए हैं, ये झील के पार जाना चाहते हैं यीशु मसीह के साथ में, लेकिन नाव में बैठकर के जब जा रहे हैं तो आंधी और तूफान का सामना उन्हें करना पड़ता है, और इतना ज़्यादा आंधी तूफान का सामना करना पड़ता है कि जो पानी की जो लहरें हैं, उनके लहरों के माध्यम से जो पानी आता है नाव में भरने लगता है, नाव डूबने लगती है, डूबने की कगार पर पहुंच जाती है। और ये जो चेले हैं, यीशु मसीह के जो चेले हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, ये घबरा जाते हैं, ये भयभीत हो जाते हैं, ये डर जाते हैं, इनके जीवन में भय समा जाता है, और ये भयभीत होकर के यीशु के पास पहुंचते हैं, यीशु को जगाते हैं, यीशु को उठाते हैं। हम नष्ट होने वाले हैं, हम नष्ट हो जाएंगे यदि तू हमें नहीं बचाएगा तो। मेरे प्रियो, कई बार ऐसे परमेश्वर के वचन में कई ऐसे स्थानों पर वर्णन आया है जहां पर हम इस बात को देखा है कि परमेश्वर ने बड़े अद्भुत कामों को किया है, अद्भुत तरीके से अपने कार्यों को अपने सामर्थ के द्वारा प्रकट किया है। लाल समुद्र को परमेश्वर ने जो दो भागों में बांट दिया और इजरायली लोगों के लिए लाल समुद्र को पार करने में सहायता और मदद की है। यहाँ पर भी हम वो उस व्यक्ति के उस जीवन के विषय में देखते हैं जो यीशु मसीह स्वयं है। मेरे प्रियो, कभी कभी हमारे जीवनों में भी हम इस बात पर हम विश्वास करते हैं, इस बात पर हम जानते हैं कि हमारा प्रभु हमारे साथ में है, हमारा प्रभु हमारे साथ में रह करके हमारे जीवनों में बड़े अद्भुत कामों को करता है। और जब हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, कठिनाइयाँ आएंगी, आपके विश्वास में जो कमी आ सकती है, शैतान आपके विश्वास को कमजोर कर सकता है, शैतान आपके विश्वास को तोड़ सकता है। लेकिन मेरे प्यार प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, इनके अंदर डर तो था, इनके अंदर भय तो था, इन चेलों के अंदर भय था कि आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, पानी नाव के अंदर भरने लगा है और नाव डूबेगी, हम सब मर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बड़े उत्साह की बात यहाँ पर दिखाई देती है कि उनके अंदर में एक जिज्ञासा थी, एक आशा थी कि हमारा प्रभु हमारे पास में है। उन्होंने प्रभु को जगाया, प्रभु ने उनको एक ही बात बोला, हे अल्पविश्वासी, हे अल्पविश्वासी। हमारे जीवन में भी इस प्रकार की तूफान आते हैं, हमारे जीवन में भी इस प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, चाहे वो पारिवारिक कठिनाई हो, चाहे वो सामाजिक कठिनाई हो, चाहे वो शारीरिक कठिनाइयाँ हो, शारीरिक परिस्थितियाँ हो, हमारी शारीरिक परिस्थिति उसके अनुकूल ना हो। लेकिन मेरे प्यारे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन इस बात को बताना चाहता है, कहीं ना कहीं परमेश्वर हमारे साथ में है। परमेश्वर को आप पुकारें, परमेश्वर को यदि हम पुकारते हैं वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, लेकिन हमारे उस अविश्वास को दूर करके। कई बार हम अविश्वास में पड़ जाते हैं, कई बार हम अपने आप को तोड़ने का प्रयास करते हैं। क्या मालूम है कि हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करेगा या नहीं करेगा। हम अपने आप में कमजोर, अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन
आप परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने जीवन में विशेष स्थान देते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के कठिन समय को दूर कर सकता है। लेकिन वो हमारे अविश्वास को दूर करके, हमारे अंदर में किसी भी प्रकार का अविश्वास नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं होना चाहिए जो आत्मिक रूप से हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह आज भी आपके साथ में है, और जब प्रभु यीशु मसीह खड़ा होता है, उठता है और आंधी तूफान को शांत कर देता है। अभी हमने परमेश्वर के महिमा के लिए गीत को गाया, और प्रभु की प्रशंसा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, क्योंकि उसने जो कुछ भी बनाया है सब कुछ अपनी महिमा के लिए बनाया है। सारी सृष्टि उसकी आज्ञा का पालन करती है, सारी सृष्टि जो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करती है। इसलिए परमेश्वर का वचन इस बात को ये बताना चाहता है, इस बात को ये कहना चाहता है, हम विश्वास में कमजोर ना हों, हम विश्वास में मजबूत बने रहें, हम विश्वास में आगे बढ़ते रहें। यदि हमारा विश्वास कम पड़ जाएगा तो कठिनाइयों से पार होना हमारे जीवन के लिए बड़ा कठिन होगा। लेकिन हमें पार जाना है, हमें सबको मिलकर के पार जाना है, एक ऐसे राज्य में प्रवेश करना है, एक ऐसे स्थान में प्रवेश करना है जो विश्वास के द्वारा परमेश्वर मसीह यीशु में हमारे जीवनों को प्रदान करेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनके अविश्वास को दूर करता है। देखिए, आंधी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं, तूफान यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन जो कितने साल से यीशु मसीह के साथ में उनके चेले रहे, लेकिन उनका यीशु मसीह साथ में है, लेकिन उनका विश्वास टूट गया। अब तो हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। लेकिन प्यारे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि यीशु मसीह को यदि हम पुकारते हैं, आज भी वो हमारी सहायता करता है, हमारी वो मदद करता है, हमारे साथ में रहता है। और जब इस प्रकार के कार्यों को यीशु ने किया, उसके बाद में उनके अंदर प्रश्न आने लगे, यार ये कौन सा व्यक्ति है, ये कैसा मनुष्य है जो आंधी तूफान में इस आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन हम जो परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए हैं, यीशु मसीह में उद्धार को प्राप्त किए हुए लोग हैं, आज हम जो हैं उस पर अविश्वास अपने आप को प्रकट करते हैं। मेरे प्रियो, ये अविश्वास का नहीं है, अल्पविश्वास का नहीं है, लेकिन एक विश्वास के साथ जीवन को जीने के लिए हमें परमेश्वर आत्मिक बल और सामर्थ्य से परिपूर्ण करता है। तो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमारे जीवनों को सिखाया है कि जीवन की कठिनतम परिस्थितियों में जब हम आगे बढ़ते हैं, तब ऐसे समय में हमें अपने विश्वास को खोना नहीं है। प्रियो, हम सबों के साथ परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वसमर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन आपने अभी तक हमारे जीवनों को संभाला है। इस पवित्र आराधना में आपने हमारी विशेष सहायता और मदद की है। पवित्र आत्मा का सामर्थ प्रभु जी आपने हमें से हर एक के जीवनों में प्रभु जी आपने प्रदान किया, और विशेषकर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस वचन की सच्चाई के लिए, जो वचन हमारे जीवनों में हमारे विश्वास को मजबूत और स्थिर करता है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन प्यारे प्रभु जी, उस ऐसे कठिनतम समय में भी हमें अपने विश्वास में मजबूत और स्थिर रहने की ज़रूरत है, और ये वचन हमारे जीवनों को प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं। आमीन।